तो आइए हम लोग लगातार डिफरेंट सेंटेंस पैटर्न को ले रहे हैं और उनका पैसिव में कन्वर्जन देख रहे हैं। तो आपके सामने कभी कभी इनडायरेक्ट स्टेटमेंट भी रख दिए जाते हैं कि इनका पैसिव बनाइए। जैसे अब एक सेंटेंस आ जाए कि द टीचर, देखिएगा अब इनडायरेक्ट सेंटेंसेस का नरेशन कैसे बनेगा। द टीचर आस्क्ड अस a number of questions. The teacher asked us a number of questions. ठीक है, खुश रहिए निहारिका, प्रकाश, सब लोग खुश रहो। अब ये सेंटेंस देखिए, अब इसमें इनडायरेक्ट में पूछा गया। ठीक, अब यहां पे ध्यान रखना है पहले कि एक तो इनडायरेक्ट में है, तो जब इनडायरेक्ट में है तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, इन्हीं के बीच मामला आएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपके सामने दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब इनका पैसिव बनाओगे तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ले लेते हैं। तो आप कह सकते हैं कि वी वर आस्क्ड अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ये देखिए सीधे सीधे, अगर आपको कोई इनडायरेक्ट नरेशन दे दे, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट दे दे कि उसका पैसिव बनाइए, तो आप क्या करेंगे? वही करेंगे जो मैंने किया है। पहले इसको सब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद ये पास्ट में है तो वर आ गया, उसके बाद आस्क्ड का आस्क्ड ही रहेगा, थर्ड फॉर्म भी यही होता है ना। अब बाय द टीचर मैंने पहले ही कहा कि आपको लगता है तो आप यहां एजेंट के रूप में बाय द टीचर को रख सकते हैं, क्योंकि ये सब थोड़े लीक से हट के स्टेटमेंट्स हैं, तो यहाँ फोकस वर्ब के पैसिव होने पे होता है, एजेंट को बहुत ज्यादा एक संचित खुश रहिए। देखिए जरा, लेकिन यहां पर अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी तो ऑब्जेक्ट है ना, तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं कि अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड। मैं बता चुका हूं कि यहां पर ये जो टू है ये ऑप्शनल है, आप इसको ब्रैकेट में रख दो, आपकी मर्जी, एग्जाम में देख लीजिएगा, रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। आस्क्ड अस बाय द टीचर, ठीक है। तो इस तरह से इनडायरेक्ट नरेशंस का पैसिव भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर कोई इनडायरेक्ट स्टेटमेंट आपको दिया जाए कि इसका पैसिव बनाइए, तो आप ऐसे ही बनाइएगा। और अगर वहां पे एक के बजाय दो ऑब्जेक्ट्स हों तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के साथ आप ऐसे पैसिव बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस बात को गांठ बांध लीजिए और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं रखता हूं, फटाफट कर डालिए, तो साबित कर दीजिए कि आप इस बात को समझ गए। चला जाएगा ना, में कोई डाउट तो नहीं है? किस तरह के सेंटेंस आए तो आप कर लेंगे। चलिए, ये सेंटेंस पैटर्न याद रखिए, ठीक है। इसको अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट या जो भी करना हो कर लीजिए, तो मैं आगे चलूं। ठीक, देखिएगा जरा। अब मान लीजिए किसी ने आपको सेंटेंस दे दिया क्या कि माय grandmother told me a story।
जल्दी से। माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ स्टोरी। फटाफट चेंज करिए। ठीक है, एक और मैं लिखता हूं, आप चेंज करते रहिए कि महात्मा गांधी taught us the lesson of non-violence। ठीक है, चलिए फटाफट दोनों को चेंज कर दीजिए। दिव्यांश कह रहे हैं अ स्टोरी वॉज टोल्ड मी बाय माई ग्रैंड मदर। ठीक है, निधि कह रही है आई वॉज टोल्ड अ स्टोरी बाय ग्रैंड मदर। ठीक है, दिव्यांश आई वॉज टोल्ड। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ, आप इसको जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों से बना सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। पहला क्या हो जाएगा कि आई वॉज टोल्ड अ स्टोरी बाय माय ग्रैंड मदर, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा आप क्या बना सकते हैं, अ स्टोरी वॉज टोल्ड मी बाय, आगे उतार दीजिए। ठीक है, सेकंड वाले का क्या बनाया आपने, वी वर टॉट द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस बाय महात्मा गांधी। निधि वेरी गुड। निहारिका हाँ ठीक है, उस पे आ जाओ। द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस वॉज टॉट अस बाय महात्मा गांधी, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, शाबाश, है ना। अब इसका जब बनाओगे तो एक बार इससे बनेगा, एक बार इससे बनेगा। अब एग्जाम में आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपको, हाँ तो क्या हो जाएगा कि वी वर टॉट द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस बाय एमजी। ठीक है, या द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस वॉज टॉट। मैं बार बार कह रहा हूं कि टू यहां ऑप्शनल है, कहीं होगा कहीं नहीं होगा, इसके चलते सेंटेंस गलत नहीं होगा, निश्चिंत रहिएगा ना। अस बाय एमजी, ठीक है, तो आप आसानी से इन वाक्यों को बना लीजिएगा, कोई डाउट तो इसमें नहीं है ना। अगर इनडायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस आए तो आप इनको भी पैसे में बदल लीजिएगा। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कर लो फटाफट, नोट कर लो। ठीक, अच्छा, हाँ ठीक है, निधि निहारिका सब लोगों ने क्लियर है ना। अब इस पैटर्न पे ये पूरे इसी को आप लोग सहेजते चलो। रूल्स मैंने कल भी कहा कि रूल्स वही है, बस बेसिक रूल वही है। ये अलग अलग सेंटेंस पैटर्न है, इन सेंटेंस पैटर्न्स को आप सहेज लो, नोट कर लो, और एग्जाम के पहले एक बार पन्ना पलट लीजिएगा। एक्टिव पैसिव के सवाल इससे बाहर नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए एक और पैटर्न देखते हैं, हटा रहा हूं मैं इसे। देखें,
अच्छा, कभी कभी डबल पैसिव्स बनाए जाते हैं, है ना। जा देखिए, मैं हेडिंग डाल दे रहा हूं, डबल पैसिव्स। अबे डबल पैसिव्स में क्या होगा, तो वहां आपको एंड से दो अलग अलग वर्ब्स मिलेंगी और उन दोनों को आपको पैसिव में चेंज करना होगा, तभी सेंटेंस दुरुस्त होगा। आइए पहले क्वेश्चन लेते हैं, सेंटेंस पैटर्न लो, बात खत्म हो गई ना। जैसे ये सेंटेंस आ जाए कि ही रोट अ लेटर, हाँ तो टेलर हो गया, रुक जाओ, लेटर एंड पोस्टेड इट। अब देखें जरा, इस तरह के सेंटेंस पैटर्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि उसने, ठीक है, पत्र लिखा और फिर जाके, अब तो जमाना ही गया ना, एक भी दौर था कि जब चिट्ठियां लिखी जाती थी, इंतजार होता था, पोस्ट ऑफिस होते थे, पोस्ट बॉक्स भी होते थे, अलग अलग चौराहे पे लाल सा डब्बा खड़ा होता था, तो वो अपना गया, पत्र लिया और जाके डाक में डाल दिया। ठीक है, देखिए जरा, अब इसको आप पैसिव बनाओ तो कैसे बनेगा कि अ लेटर was written, ठीक, एंड, अच्छा यहां पर आप चाहें तो इस हिस्से के लिए भी आप सब्जेक्ट और वर्ब को प्रोड्यूस कर सकते हैं ना, क्योंकि लेटर लिखा गया और पोस्ट किया, किसे पोस्ट किया, लेटर को, तो लेटर यहां पर सिंगुलर है, इसके लिए इट आ सकता है, तो आप पहले लिख सकते हैं एंड इट वॉज। इसको मैं ब्रैकेट में डाल दे रहा हूं क्योंकि ये यहां पर नेसेसरी कंपल्सरी नहीं है, बट यू कैन ऐड इट टू मेक योर सेंस क्लियर, है ना। अ लेटर वॉज रिटन एंड पोस्टेड, ठीक है। अब आप एग्जाम में ऑप्शन देख लेना कि उसके साथ है कि उसके बिना है, एंड पोस्टेड बाय हिम, हो गया पैसिव, ये डबल पैसिव, ठीक है। इस तरह से कभी कभी एंड से दो क्रियाएं जुड़ेंगी, दोनों क्रियाओं को सेम सब्जेक्ट करेगा, है ना, तो आप उनको ऐसे पैसिव में कन्वर्ट कर दीजिएगा, a letter was written and posted, या a letter was written and it was posted by। ये जो it was है ये ऑप्शनल है, ये अक्सर अंडरस्टूड रहता है, वहां छिपा रहता है, आप चाहें तो प्रकट कर लें, नहीं प्रकट करते हैं, देखिए सेंटेंस ज्यादा स्मूथ बन रहा है, तो सेंटेंस को स्मूथ बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम उसको छिपा देते हैं, लेकिन वो वहां पे है, ठीक है, इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट में रख दिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, तो मैं आपको क्वेश्चन रखता हूं, आप जरा बनाइएगा, और ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में ना ये जो यहां छिपा हुआ ये प्रोनाउन है, इसको प्रकट करने को कहता है कि यहां पे क्या छिपा है बताओ, कभी कभी पूछ देता है कि क्या छिपा है, तो आप जब बनाइएगा, अब मैं जो सेंटेंसेज आपको दे रहा हूं, जब आप उसको कन्वर्ट करिएगा, जैसे मैंने यहां ब्रैकेट में लिखा है, वहां कौन सा प्रोनाउन छिपा हुआ है और उसके साथ कौन सी वर्ब छिपी हुई है, उसको ब्रैकेट में जरूर डाल दीजिएगा, ताकि मैं आश्वस्त हो जाऊं कि आपने पूरी तरह से इस पैटर्न को समझ लिया है, ठीक है। चलिए, मैं अब क्वेश्चन रख रहा हूं, इसको आपने नोट कर लिया होगा अब तक, देखिए जरा, अब एक सेंटेंस कि द पुलिस, द पुलिस अरेस्टेड मोहन एंड sent him to prison।
चलो भैया, पैसे फटाक से, जल्दी जल्दी। ठीक है, एक काम करो जरा, ये मोहन अजीब लग रहा है ना, क्योंकि आम आदमी को पुलिस जल्दी तंग नहीं करती है, अपराधी होता तभी तंग करती ना। एक काम करते हैं, द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स कर लो, द थीव्स। अब ठीक है, चोर पुलिस का मामला ना, थीव्स। द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स एंड सेंट। अब जाहिर सी बात है, जब थीव्स कर दिया तो यहां भी हिम को देम करना पड़ेगा, है ना, यहां पर देम। अब चलिए, अब आपका क्वेश्चन ठीक है। द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स एंड सेंट देम टू प्रिजन। चले, बना पैसिव, जल्दी से कन्वर्ट कर दीजिए पैसिव में। रिस्पॉन्स दीजिए जल्दी, मैं यहां अकेले बोर होने लगता हूं, ये लाइव है ना, क्लास चल रही है, फटाफट। दिव्यांश, द थीव्स वर अरेस्टेड एंड दे वर सेंट टू प्रिजन बाय द पुलिस। नहीं, अब बाय द पुलिस की जरूरत नहीं है, कल ही बताए थे ना, चोर को पुलिस ही पकड़ेगी। यहां पर एजेंट को रखना अच्छी बात नहीं है, चलो वो गलत नहीं है लेकिन अटपटा है। उसको बाय द पुलिस को लिखे उसी दिन बताए थे, इनको हम एक्टिव में लिखते ही नहीं है, थीव्स वर कॉट। लो भाई, चोर को पुलिस ही मैंने कहानी भी सुनाई थी बच्चे की बात के, बच्चे सर ये आदमी पकड़ ले तो मैंने कहा था कि तब भी वो पुलिस को ही दे गए, है ना। तो यहाँ एजेंट को रखना अटपटा है, मत रखिए, बाकी सही है, उसमें कोई गलती ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, वो यूसेज का मिस्टेक है, वाक्य के सौंदर्य की बात है। ठीक है, द थीव्स वर अरेस्टेड एंड दे वर सेंट टू प्रिजन। ठीक है निहारिका, वेरी गुड, है ना। अब दे वर सेंट बाय पुलिस, कितना अजीब लग रहा है, जेल पुलिस ही भेजती है, आम आदमी कोई थोड़े औकात है भेजने की, है ना। जज भी फैसला देता है कि इनको जेल में भेजा जाए तो लेके पुलिस ही जाती है ना। चलिए कोई बात नहीं, अमन मालवी, द थीव्स वर अरेस्टेड एंड देवर, देवर को ब्रैकेट में इसलिए कि वो अमूमन छिपा ही रहता है, बस मैं जानना चाहता था कि क्या छिपा है, आप पहचान पा रहे कि नहीं। बिल्कुल आपने पहचान लिया, वेरी गुड, शाबाश। तो क्या होगा इसका कि द थीव्स वर अरेस्टेड एंड दे वर, इसको छिपा दीजिए ना। सेंट का थर्ड फॉर्म सेंट होता है, सेंट टू प्रिजन। ठीक है, सेंट टू, हो गया, बन गया पैसिव। तो डबल पैसिव जब इस तरह के सेंटेंस आए तो चौंकिएगा मत, चमकिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, हाँ जी, ठीक है ठीक है, आप लोगों को एक दूसरे को जो है कंपनसेट करना चाहिए, अच्छी बात है, शाबाशियां देनी चाहिए, है ना। चलिए अब जरा एक चीज और ही निपटा लिया जाए, एक चीज और रही है अभी, तो फिर और भी सेंटेंस पैटर्न की ओर चलते हैं। अब ये सेंटेंस पैटर्न नहीं है, एक इंफॉर्मेशन है ना। वो इंफॉर्मेशन ये है कि अभी तक हम लोग एजेंट के लिए बाय का प्रयोग लगातार कर रहे हैं, बाय हिम, बाय देम, बाय मोहन, बाय सुहन, है ना। लेकिन
हमेशा एजेंट के रूप में बाय का ही प्रयोग नहीं होता है। ऐसी बहुत सी वर्ब्स हैं जहां पर हम बाय के बजाय डिफरेंट प्रपोजिशंस का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो समटाइम्स, हाँ, समटाइम्स, या ऐसे कहो, समटाइम्स न कह के कैसे कहा जाए कि विथ सम verbs different prepositions are used instead of by, ठीक है। by के बदले कुछ अलग prepositions का प्रयोग भी होता है। अब वो डिपेंड करता है वहां आने वाली verbs के साथ, है ना। जैसे नो आ जाए, ठीक है, मैरी आ जाए, ठीक, नो, मैरी, तो इनके साथ आप जब पैसिव बनाएंगे तो टू का प्रयोग, ठीक है। जैसे कंटेन आ जाए, ठीक, इंटरेस्ट आ जाए, ठीक, तो इनके साथ इनका प्रयोग होता है। जैसे लाइन आ जाए, रॉन्ग आ जाए, ठीक है, लाइन, रॉन्ग, तो इनके साथ कवर, कवर, कवर लिख लो, COVER, कवर, तो इनके साथ विथ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो टू, इन, विथ, जैसे सरप्राइज आ जाए, सरप्राइज, ठीक है, एस्टोनिश, है ना, सरप्राइज, एस्टोनिश, ठीक है, या क्या कहते हैं, डिस्गस्ट, ठीक, सरप्राइज, एस्टोनिश, डिस्गस्ट ना, डिस्प्लीज्ड, डिस्प्लीज ना, इसके साथ एट का प्रयोग होता है। यहां पे एक चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग, देखिए मैंने यहां पे डिस्प्लीज लिखा है, डिस्प्लीज का मतलब नाखुश होना, तो एट आएगा। लेकिन अगर आप प्लीज हैं, प्लीज्ड हैं, खुश हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं यहां पे, ठीक है, PLEASED, प्लीज्ड, खुश होना, और डिस्प्लीज्ड, है ना, ठीक है, यहाँ पे डी लगेगा, जाहिर सी बात है पैसिव डी लगेगा, सब सब ये सब मैंने प्रेजेंट में लिखा, लेकिन सबका थर्ड फॉर्म लगेगा, आप समझ रहे हैं। यहाँ लाइन का लाइंड हो जाएगा, थ्रॉन्ग का थ्रॉन्ग हो जाएगा, कवर का कवर्ड हो जाएगा। वो जब सेंटेंस में लेके जाओगे तो जाहिर सी बात है आप उसका पास्ट पार्टिसिपल बनाओगे, है ना। अभी तो एक चीज याद ध्यान रखिए, देखिए प्लीज्ड और डिसप्लीज्ड दोनों क्या है, एंटोनिम्स हैं, है ना, एंटोनिम्स हैं, दोनों में खुशी की बात है, लेकिन अंतर देखो, प्लीज्ड के साथ विथ आएगा और डिसप्लीज्ड के साथ एट आएगा। इसी तरह से हैप्पी विथ एंग्री एट, हैप्पी विथ एंग्री एट ना। तो ये थोड़ा सा कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनका पैसिव जब बनाने जाओगे तो वहां बाय नहीं आएगा एजेंट के साथ, अलग अलग प्रेपोजिशंस आएंगे, कहीं टू आएगा, कहीं इन आएगा, कहीं विथ आएगा, कहीं एट आएगा। प्लीज इसको संभाल लीजिएगा, इसको आप जो है अपने हिसाब से पहले सहेज लीजिए, तो फिर मैं आपको सेंटेंसेस की लेकर चलूं, एक मैं करूं बाकी आप करें जल्दी से। क्विकली,
हो गया प्रकाश? हम लोग पैसिव में प्रीपोजिशन भी पढ़ रहे हैं। सब आपस में जुड़ा हुआ है मुन्ना। यही तो मैं बार बार कहता हूं कि ग्रामर जो है वो मधुमक्खी का छत्ता है, एकदम मधुमक्खी का छत्ता। एक को छेड़ोगे सब आके खड़े हो जाएंगे, और इनको संभालना, इनको देखना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। ठीक है? ठीक, तो इनको संभालना जो जरूरी है, और बहुत जरूरी है। आप लोग नोट कर चुके हो तो मैं आपके सामने सेंटेंसेस रखूं? चलिए, तो छोटे सेंटेंस से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक ना? सोच रहा हूं कुछ सेंटेंस हमको मिल जाते तो मुझे थोड़ा सोचना कम पड़ता। यहाँ एक दो किताबें टेबल पे मेरे पड़ी हुई हैं, तो मैं उन्हीं में से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन लग रहा है कि मुझे खुद ही करना पड़ेगा। यहाँ बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं नहीं। चलिए, चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, पहले एक छोटा सा सेंटेंस ना, अब ध्यान से, कि इसे क्रिया है नो। तो पहले तो एक चीज जान लीजिए, जो नो क्रिया है, इस नो क्रिया का प्रयोग हम नॉलेज के लिए भी करते हैं और रिकॉग्निशन के लिए भी करते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये जो नो वर्ब है, इसका मतलब नॉलेज भी है, किसी चीज को जानना, ठीक, और दूसरा रिकॉग्निशन, पहचान। मतलब इसका प्रयोग हम ज्ञान के लिए भी करते हैं और इसका प्रयोग हम पहचान के लिए भी। तो पहले तो एक चीज जान लीजिए मुन्ना मुनिया लोग, कि जब इसका मतलब नॉलेज है, ज्ञान है, तो नो पैसिव। तब आप इसको पैसिव में नहीं रख सकते, बड़ा गंदा वाक्य बनेगा पैसिव में रखोगे तो। नो पैसिव, इसका पैसिव कब बनेगा? जब इसका मतलब है, यहां पर आप इसका पैसिव बना सकते हैं। इसका पैसिव बनेगा जब इसका मतलब है पहचान, ठीक। जब इसका मतलब ज्ञान है तो नहीं बनेगा, बड़ा हॉटी सेंटेंस बनेगा। मैं आपको दिखा रहा हूं। अश्विनी कुमार सर, सॉरी, हैंडराइटिंग हैज सम प्रॉब्लम फॉर अंडरस्टैंड। अच्छा, हैंडराइटिंग की समस्या है, थोड़ा सा 2-4 दिन ध्यान से देखिए। मुझे तो लगता है कि, चलिए कोशिश करता हूं मैं, थोड़ा सा मैं कर्सिव लिखता हूं। परेशानी हो सकती है इसमें, कोई सॉरी बोलने की बात नहीं है। आपने बता दिया तो मैं थोड़ा और आराम से लिखने की कोशिश करता हूं, है ना? अब जो लोग पहले से क्लास करते करते जिनको आदत पड़ गई है, उनको समस्या नहीं आ रही होगी। चलिए, आपके लिए मैं ध्यान रखता हूं थोड़ा सा, ठीक है अश्विनी जी? ये बड़ी बात नहीं है ना? आइए देखिए जरा, तो ये जो नो है, ये नॉलेज और रिकॉग्निशन, ये KNOWLEDGE है, समझ ही गए होंगे। और रिकॉग्निशन है RECOGNITION ना। तो पहली चीज तो कि जब नो का प्रयोग आप नॉलेज के सेंस में करेंगे तो इसका पैसिव बनेगा ही नहीं। ये देखो, अब मैं लिख दूं कि आई नो। अब ठीक है सुनिए जी, अब आराम से मैं धीरे धीरे लिख रहा हूं, नो इंग्लिश। अब देखिए जरा, आई नो इंग्लिश मतलब मुझे अंग्रेजी आती है, अर्थात मेरे पास अंग्रेजी का ज्ञान है। अब जरा सोचो, अगर आप इसका पैसिव बनाएं ना, तो आप शेक्सपियर के भी बाप साबित हो जाएंगे। आप अगर इसका पैसिव बनाते हो कि इंग्लिश इज नोन बाय मी। आहा, अब देखिए जरा, पहली बात कि इंग्लिश इज नोन बाय मी, तो पहले तो यहां बाय नहीं आएगा,
है ना। मेरे द्वारा अंग्रेजी जानी जाती है, कितना मतलब शेक्सपियर के भी आप पप्पा हो गए ना, लोग शेक्सपियर को फादर ऑफ इंग्लिश कहते हैं कि इंग्लिश मेरे द्वारा जानी जाती है। ठीक है, नहीं अश्विनी, नहीं बनेगा इसका पैसिव, बिल्कुल मत बनाइए, बहुत गंदा वाक्य है। इंग्लिश मेरे मतलब मुझसे ही अंग्रेजी, अंग्रेजी से दो चीजें, अगर बाय लिखोगे, अगर इंग्लिश इज नोन बाय ये आप कह रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि इंग्लिश मेरे द्वारा जाए, मतलब मैं हूं तो अंग्रेजी है। ये बात तो शेक्सपियर ने भी नहीं कहा। अगर आप कहते हो कि इंग्लिश इज नोन टू मी, तो आप सोचो जरा, मतलब मुझे इंग्लिश मेरे द्वारा जान, मतलब मुझे अंग्रेजी, दुनिया में आप अकेले सिंगल पीस तो है नहीं, दुनिया में बहुत लोग हैं जिनको इंग्लिश आती है, सिर्फ आप ही को नहीं आती। ये सब क्या है, ये एग्जीग्रेशन है, मतलब ऐसे वाक्य लिखना बोलना मूर्खता की निशानी है, हम अनपढ़ साबित हो जाएंगे। आप यहां नॉलेज की बात करें तो अंग्रेजी की नॉलेज इस धरती पर करोड़ों लोगों को, 140 करोड़ तो हम इंडिया में ही हैं, जिसमें से 20 से 25 करोड़ होंगे जो कहीं अंग्रेजी नहीं आती है, बाकी सब दाएं बाएं टूटी फूटी, चाहे आई एम गो ही कहें लेकिन बोल लेते हैं अंग्रेजी। सही कि गलत? इसलिए ऐसे सेंटेंसेस प्रोड्यूस नहीं करना है। कहने का मतलब, जब नो का सेंस नॉलेज से है, आपके स्किल से है, ठीक है, ठीक ना, तो आप इसको नहीं बना सकते पैसिव, नहीं बनना चाहिए। क्लियर? अब देखो, लेकिन जब इसका मतलब है नो मने पहचानना, हम तोहरे भाई के जानत हई, आई नो योर ब्रदर, आई नो दिस प्लेस, आई नो दिस मैन, आई नो दिस ब्यूटीफुल गर्ल। अब ठीक बात, अब बनाओ पैसिव, पहचान की बात है, और जब बनाओगे तो इसके साथ क्या आएगा, टू आएगा। आई बात समझ में? तो देखें जरा, आइए अब हम लोग रिकॉग्निशन वाले सेंटेंस की ओर चलते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई ना? इस तरह के वाक्य, आई नो इंग्लिश, मोहन नोज इंग्लिश, दे न्यू इंग्लिश, ऐसे वाक्यों का पैसिव नहीं बनाया जाएगा। नो क्रिया नॉलेज के सेंस में पैसिव में नहीं लिखी जाती है, वरना बहुत ही एग्जेगरेटेड या पुलिस सेंटेंसेस प्रोड्यूस होंगे। इज दैट क्लियर? अगर ये सेंटेंस किसी को दे दिया जाए तो वो पैसिव बना देगा, ठीक है, नहीं जाहिर सी बात है, उसमें बच्चे का क्या दोष है, क्लास इसे डिस्कशन होती है ना। आप सोचो कि अब सेंटेंस आ जाए कि मतलब कमाल है कि आई लव माई कंट्री, माई कंट्री इज लव्ड बाई मी। अब ये सेंटेंस नहीं गलत है, नहीं गलत है, माई कंट्री इज लव्ड बाई मी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो सेंटेंस है, ये सोचो जरा, आप ही नहीं, इस देश के 101 अरब 40 करोड़ लोग कहते हैं कि आई लव माई कंट्री ना। यस, ये हो सकता है, यू शुड लव योर कंट्री। अब ठीक है, पैसे बनाओ कि लेट योर कंट्री बी लव्ड, या योर कंट्री शुड बी लव्ड बाय यू। अब बनाओ ना कि तुम्हें, ये इंपरेटिव हो गया कि देश से प्यार करना चाहिए, जो नहीं करता वो गलत करता है, लेकिन मैं अपने देश से प्यार करता हूं। अरे ये क्या है, ये सेंटेंसेस एक्टिव में ही खूबसूरत लगते हैं। मैं लास्ट जब करूंगा तो आपको एक दूंगा एक सेगमेंट कि कब आप पैसिव का प्रयोग करें और कब ना करें, ये पूरा इस पर डिस्कशन है, लोगों ने टाइम दिया है, स्कॉलर्स ने अपनी किताबों में एक पेज इसी को दिया है कि व्हेन यू शुड से समथिंग इन द पैसिव एंड व्हेन इन द एक्टिव। हम भाषा लिखना सीख रहे हैं ना, तो आड़ा कबाड़ा जो मन में आया थोड़े कर देंगे, तो लोग बना देंगे, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन नहीं बनाना चाहिए। मैं आप लोगों तक पहुंच रहा हूं कि नहीं? क्लियर? चलो आओ ना, ऑनलाइन में आप ऑफलाइन से भी 2 कदम आगे का मजा लीजिए। तो कहते हैं कि ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं होती, मजाक होता है, ये होता है, लोग दाएं बाएं करके निकल जाते हैं। मैं हर रात आपसे मिलता हूं और इस वादे के साथ
ठीक है, लोग कहते हैं कि सब कुछ पढ़ा दोगे तो लोग ऑफलाइन, अरे ऑफलाइन ऑनलाइन क्या, ये मेरी कोशिश है, वादा है, दावा नहीं कि आप यहां से इतना लेके जाएंगे जो इस देश के ऑफलाइन के मास्टर भी हजारों लेकर के नहीं देते। और ऐसा महसूस हो तो दुआ दीजिएगा, यह बहुत जरूरी है ना। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। अब बनेगा किसका पैसिव, रिकॉग्निशन का। अब यहीं पे मैं कहूं कि आई नो यू, अब ठीक है, मैं आपको जानता हूं, मैं आपको पहचानता हूं, अरे आप वहां बाजार में मिले थे पकौड़ी खाते हुए, आप ही है ना तिवारी जी। अब ठीक है, अब आप इसका पैसिव बनाओगे कि यू आर नोन टू मी। अब ठीक है, नो प्रॉब्लम। आ जाए कि हु नोज मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा को कौन जानता है, मतलब कौन पहचानता है उन्हें। अब ठीक है, फटाक से पैसे बात, ये देखो आई नो यू क्या होगा, यू आर नोन टू मी। यहां पे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में ये एरर में भी आ सकता है, यहां टू की जगह बाय का प्रयोग करना गलत बात है। यू आर नोन बाय मी नहीं होगा, सी इज नोन बाय अस नहीं होगा, क्या होगा, नोन टू अस। हाँ बिल्कुल ठीक है। अश्विनी फिर आप गलती कर रहे हैं, धैर्य रखिए, जब पढ़ने बैठे हैं, मैं क्लास ले रहा हूं तो सुनिए पहले मुझे। अभी मैंने कहा कि बाय नहीं आएगा, एक यू आर नोन टू मी होगा। नो का जब पहली बात, पहला चरण मैं ये बता रहा था कि कब आप नो को पैसिव में नहीं लिखेंगे। अब मैं ये बता रहा हूं कि जब नो को पैसिव में बनाएंगे तो बाय नहीं आएगा, बाय नहीं आएगा, टू का प्रयोग होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर। देखिए, तो यू आर नोन टू मी, चलिए इसका पैसिव फट से बना दीजिए, हु नोज मिस्टर शर्मा। हु नोज मिस्टर शर्मा। कौन बनाने जा रहा है, टू होम मिस्टर शर्मा इज नोन। वेरी गुड निधि, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब इतना परफेक्ट ना। कबो कभार तो जौनपुर की धरती से ये रॉकेट चलता है, शाबाश, बहुत बढ़िया बिट्टी। यही देखे के रहा कि कहीं जोश में आके बाई हुम तो क्यों ना लिखत बा। मिस्टर शर्मा इज नोन टू मी। निहारिका राय कहते हैं, एमे हु कहां गई रे निहारिकवा, हु कहां गई, मिस्टर शर्मा इज नोन टू मी तो उत्तर हो गया। हु नोज मिस्टर शर्मा, शर्मा जी को कौन जानता है, मैं जानती हूं मिस्टर शर्मा को, सो आई नो मिस्टर शर्मा। तो उसका उसका पैसिव होगा कि मिस्टर शर्मा इज नोन टू मी। आपने दिए गए सेंटेंस का पैसिव नहीं बनाया निहारिका, आपने जो उत्तर है उसका पैसिव बना दिया ना। पहले कल्पना कर लिया कि मुझसे सर पूछ रहे हैं हु नोज मिस्टर शर्मा, सर जी हम जानत है, आई नो मिस्टर शर्मा। अब लीजिए इसका पैसिव, मिस्टर शर्मा इज नोन टू मी। तो आपने उस प्रश्न के उत्तर का पैसिव बनाया, मेरे इस प्रश्न का पैसिव नहीं बनाया। ठीक है, तो संभाल के। अब यहां पे यही ध्यान रखना है कि जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो जो बाई हुम बाई हुम बाई हुम बाई हुम जो रट के बैठे हैं पिछले 4-5 दिनों से, उसको भूल जाइए। अब क्या होगा कि टू whom ना is मिस्टर शर्मा नोन, ये होगा इसका पैसिव। टू होम इज मिस्टर शर्मा नोन। अब मैं चाहता हूं कि ये तो फॉर्मल हो गया, कोई इसमें से बंदा या बंदी इसको इनफॉर्मल वे में
बोलचाल वाली भाषा में पैसिव बना दे फटक से। अश्विनी फिर आप बाई होम लगा रहे हैं, निहारिका भी बाई होम लगाई हैं। तब से मैं यही पढ़ा रहा हूं कि अब यहां जो वर्ब्स मैंने अभी लिखे थे, ये जो मैंने, हे प्रभु आनंद दाता, ये जो मैंने लिस्ट बनाई है अभी है, ये मेरे में डिलीट नहीं होता है, सेव रहता अपने आप, मुझे सेव करना नहीं पड़ता है। जरा आप देवियों और देवताओं इसको देखे तो मैंने क्या लिखा है, यहाँ टू आएगा, इन आएगा, विथ आएगा, एट आएगा, यहाँ बाय का प्रयोग नहीं होगा, और आप लोग लगातार बाय का प्रयोग किए जा रहे हैं। दिव्यांश फिर से सोचो, कुछ गड़बड़ हो गया है आपके आंसर में। देख लीजिए, ये अभी आपके सामने आया था ना, फिर भी आप बाय 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 किए हुए हैं, बाय बाय हो जाएगा फिर नंबर का। ये देखो, तो लौट आइए यहां पे। अब इसको जब आप इनफॉर्मल बनाएंगे तो दिव्यांश आपके टू की पोजीशन ठीक नहीं है। क्या होगा ये कि हु इज मिस्टर शर्मा नोन टू, ये होगा हु इज मिस्टर शर्मा नोन टू। जी प्रकाश, बिल्कुल ठीक। हु इज मिस्टर शर्मा नोन टू। अब आप देखो, यही करना है, इस मैंने कहा ना कि स्पॉन्टेनियस सेंटेंसेज आएंगे। कोई किताब कोई गाइड लेके मैं नहीं पढ़ाता। देखो मैं कोशिश किया हूं खोजने की, मेरा मन नहीं माना, मजा नहीं आया मुझे सेंटेंसेस को देख के, तो मैं अपने मन से फिर देने लगा। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि नो वर्ब का पैसिव कब बनेगा और कब नहीं बनेगा, और जब बनेगा तो कैसे बनेगा, टू के साथ। क्लियर? आइए जरा आगे चलते हैं। ऐसे ही ये जो मैरी वर्ब है, MARRY, मैरी वर्ब है। तो पहली बात है कि जब ये एक्टिव में होगा, एक्टिव, एक्टिव में नो प्रपोजिशन, इसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आता है ना। जब आप मैरी वर्ब का प्रयोग एक्टिव में करेंगे तो नो प्रपोजिशन, कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। सुनाई दिया? पहले आप कहेंगे, किसी से पूछना हो, प्रपोज करना हो, तो आप ये कहिएगा कि विल यू मैरी मी ना। मर्द पिक्चर का गाना था, अमिताभ सिंह और अमिताभ बच्चन, तो उसमें हीरोइन जो है हीरो से कहती है ना, तो उसमें लाइन है कि सुन रुबिया तुमसे प्यार हो गया, उसमें लाइन है कि विल यू मैरी मी, तो वो ये गाने की लाइन है। ये करेक्ट है। प्रपोज करते समय ये भाषा, कहीं आपने ये कह दिया कि विल यू मैरी विथ या टू मी, हो सकता है जवाब आए कि जा पहले ग्रामर सीख के आव, प्रेपोजिशन के सही प्रयोग सीख ल, तब आय, तब पूछे तब बताऊ, निकल ल यहां से। खतरा है। तो पहले ठीक से, यहां पे न तो विथ आएगा न तो टू आएगा। एक्टिव में मैरी ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट डायरेक्टली आते हैं, कोई प्रपोजिशन बीच में नहीं आता है। बोले साहब? ठीक। और जब आप इसको पैसिव में लेके जाएंगे, ठीक है, पैसिव में, तो फिर इसके साथ क्या आएगा, टू आएगा। ठीक है। तो अब देखो इसका,
कि विल यू मैरी मी। अब कोई कहे कि इसका पैसिव बना दो, है ना, तो क्या बनेगा कि शैल आई बी मैरिड टू यू। सुन रहे हैं आप? क्या बनेगा पैसिव? आप उसको इधर लेके आएंगे तो देखिए यहां टू आया, क्या होगा, तो जब आई आएगा तो यहां क्या बन जाएगा, शैल बन जाएगा कि शैल आई बी मैरिड टू यू। ध्यान से देखिए, पैसिव में आया तो टू आके खड़ा हो गया, एक्टिव में कुछ भी नहीं आएगा, संभालिएगा। हाँ प्रकाश, बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गई बात। चलें, थोड़ा हंस वंस लिया कीजिए, मैंने आपको हंसाने के लिए इतना नौटंकी किया और आप लोग एकदम जैसे लगा कि शॉक्ड हो गए हो कि अरे क्या चल रहा है ना। और अगर आपको लगता है कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग, 7th 8th 9th 10th 11th 12th, उसके बाद से कोचिंग, तैयारी, किसी मास्टर ने इन बिंदुओं को चर्चा नहीं की और एक्टिव पैसिव पढ़ा ले गया, तो फिर अभी मैं क्या कहूं, फिर तो आपको ढेर सारी दुआएं देनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए ना, ढोल बजा के, डंका बजा के, पीट के संजीव तिवारी को बिल्कुल वायरल कर देना चाहिए, ये होना चाहिए ना। खैर चलिए, आई एम जस्ट जोकिंग, जो होना होगा और जब जब होना होगा तब तक होगा ना, मेहनत बस करते रहिए, ठीक। कि वो बार बार कबीर और रहीम याद आते हैं कि वक्त आने पर ही सब कुछ होता है ना, ठीक। कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। इन्हें मार खाद दे दिए, पानी दे, तो ज्यादा खाद दे दोगे तो पौधा जल के खाक हो जाएगा, बढ़ना तो दूर की बात है, फल तो बहुत दूर हो जाएंगे, तो लगे रहिए, है ना। देखे जरा, तो मैरी को आप जब पैसिव में लिखेंगे तो टू आएगा, एक्टिव में कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा, ये प्रपोजिशन के हिसाब से भी देख लीजिएगा। अब आप तैयार हैं, अब सेंटेंस आ जाए ना, कि राम राम मैरिड सीता, ठीक। तो बना दो पैसिव जल्दी से, राम मैरिड सीता। पैसिव जल्दी, क्विक। रिस्पॉन्स करिए। सीता वॉज मैरिड टू राम, सीता, हाँ बिल्कुल ठीक बात है ना। क्या होगा, सीता वॉज मैरिड टू राम, ठीक है। अगर आ जाए कि डिड ठीक है, दे मैरी ईच अदर, डिड दे मैरी ईच अदर, क्या उन लोगों ने एक दूसरे से शादी की, पैसिव जल्दी से। पैसिव चुनिए। Response quickly, friends.
अभी तक किसी ने रिप्लाई नहीं किया। क्या फीड लेट पहुंच रहा है आपके पास? वर दे मैरिड टू ईच अदर? निधि, गुड, वेरी गुड। जाहिर सी बात है, इंटरोगेटिव है, पहले वर, उसके बाद दे ना, मैरिड टू ईच अदर, हो गया पैसिव, बिल्कुल ठीक बात है। कहां गलत लग रहा है भाई? सिंपल सी बात है, डू दे मैरी, तो वर दे ना। अब यहां पर ये जो है, या तो गेट क्रिया आएगी ना, तो वर दे मैरिड, क्या उनकी शादी हुई या उनकी शादी की गई ना। अब आप जब ये लिख रही हैं तो जाहिर सी बात है, अब बोलचाल की भाषा में लोग यहाँ गॉट का प्रयोग भी कर लेते हैं, वर दे गॉट मैरिड, क्या उनकी शादी हुई, क्या प्रॉब्लम है इसमें? आपके प्रश्न और देखने वाले में लगभग 60 सेकंड का अंतर रहता है। अच्छा, एक बात हो, हाँ, इसलिए जवाब लेट जाता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम यहाँ अकेले रेस्टलेस हो जाते हैं ना, ये पता होते हुए भी। देखिए जरा, निधि गलत क्यों लग रहा है? बिल्कुल ठीक है। अब ईच अदर को सब्जेक्ट तो बनाओगे नहीं ना, चूंकि इसमें ये अंडरस्टूड है भाई, दो लोग हैं कि क्या उन लोगों ने आपस में शादी की या क्या उन लोगों की शादी हुई ना, उनकी शादी की गई, तो ठीक है। उसमें प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि आप जो है उसको जैसे सोच रही हैं, डिड दे मैरी ना, तो वर दे मैरिड, विवाह किया जाता है ना, क्या उन्होंने शादी की, तो क्या उनकी शादी करवाई गई या की गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। वर दे, आप अगर ज्यादा परेशानी है तो यहां गॉट लगा सकती है कि वर दे गॉट मैरिड, ठीक, गेट मैरी होता है ना, तो वर दे गॉट मैरिड, डिड दे गेट मैरी, ठीक है। अब डिड दे गेट लगा दोगे तो फिर वहां पे मैरिड लिखना पड़ेगा, तो गेट वहां पे छिपा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर दे मैरिड टू ईच अदर, क्या उन दोनों की एक दूसरे से शादी करवाई गई, विवाह होता है अपने देश में, शादी लोग करते नहीं हैं, शादी की जाती है, जो कर लेते हैं तो आपको पता है समाज में कितना हंगामा होता है, पड़ोस की चाचियां मौसियां, अरे फलनवा के बिटवा तो शादी कैले है अपने देश में अभी भी ना। वैसे भी अपनी संस्कृति में शादी लड़के करते हैं, लड़कियों की शादी की जाती है, लड़के ब्याह करते हैं, लड़कियां ब्याही जाती हैं, इसलिए कभी ये सेंटेंस नहीं बनेगा कि सीता ने राम से विवाह किया ना, अपमानजनक सेंटेंस है। राम ने सीता से विवाह किया और सीता राम से ब्याही गई। तो हम जिस देश और संस्कृति में रहते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हालांकि वो समाज बदल रहा है, डिजिटल इंडिया, एंड्रॉयड मोबाइल, केबल टीवी ना, गैजेट्स के जमाने में चीजें बदल रही हैं, फिर भी अभी भी सर्वे होगा तो अभी भी पलड़ा उनका भारी है जिनका ब्याह किया जाता है ना। तो यहां पर क्या उन लोगों ने एक दूसरे से विवाह किया, तो पैसिव क्या बनेगा, क्या उन लोगों की एक दूसरे से शादी हुई, विवाह कराया गया, पैसिव बन गया, ठीक है। वर दे टू बी, ना 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 ना, वर दे टू बी मैरिड जब करोगी तो इसका मतलब तो ये हुआ कि क्या उनकी शादी होने वाली थी। देखो जरा, दे वर टू मैरी, वे लोग
शादी करने वाले थे, पता नहीं हुई कि नहीं हुई, भगवान जाने, करने वाले थे, तय हुई थी। एकर तब पैसिव बनबे नहीं करी रे, तो पैसिव नहीं बनेगा ना। दे वर टू मैरी या दे वर टू बी मैरिड, ये पैसिव कहां है? उन लोगों की शादी होने वाली थी, पता नहीं हुई कि नहीं हुई, तो इसका तो पैसिव संभव ही नहीं है। इसमें कहां ऑब्जेक्ट है, किसको आप पैसिव में लेके जाओगे, इसलिए ये तो संभव ही नहीं है। तो टू बी वहां मत सोचो, ये बिल्कुल दुरुस्त है। आप चाहो तो वहां गॉट का प्रयोग भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। इसी तरह आपको ध्यान रखना है कि और भी जो क्रियाएं हैं उनका भी आप ऐसे ही पैसिव बनाओगे। आप कहोगे कि हिज बिहेवियर शॉक्ड मी ना, तो पैसिव क्या हो जाएगा, आई वॉज शॉक्ड एट हर बिहेवियर। देखिए आई वॉज शॉक्ड एट हर बिहेवियर, एट आएगा, बाय नहीं आएगा, है ना। अच्छा एक शब्द मैंने यूज किया उसमें थ्रॉन्ग, थ्रॉन्ग का मतलब होता है बहुत ज्यादा भीड़ लग जाना ना, जैसे नेपाल में जनता थ्रॉन्ग की और सारा प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय सब तोड़ ताड़ के बराबर कर थ्रॉन्ग। तो आप कहोगे जैसे कि आप कहोगे कि द स्टूडेंट्स wronged the principal's office, principal's office ना। हाँ अच्छा हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ये मैं मुझे मेरा गला सूख रहा है, प्यास लग रही है, ठीक ना, ऊपर बहुत गर्मी है, ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक कर लो इसको, बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पे हेज होगा ना, वो टाइपो समझ लो उसको, आई वॉज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर, हाँ बिल्कुल ठीक बात है ना। द स्टूडेंट्स थ्रॉन्ग द प्रिंसिपल्स ऑफिस, कोई पैसे बना रहा है इसका, क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल्स ऑफिस was thronged with the students, ये देखिए हो गया पैसिव, यहां पे विथ आएगा, बाय नहीं आएगा, ध्यान रखना है। ऐसी जो तमाम क्रियाएं हैं उसमें बाय नहीं आएगा, क्लियर। यहां पर आवश्यकता अनुसार कभी एट, कभी इन, कभी विथ ना, ठीक है। द पीपल, मान लीजिए कि पीपल लाइंड विथ द टिकट काउंटर, क्या हो जाएगा पैसिव, द टिकट काउंटर वॉज लाइंड विथ पीपल, ठीक है। दिस स्टोरी हैज इंटरेस्टेड मी वेरी मच, क्या हो जाएगा, आई हैव बीन वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस स्टोरी, क्लियर। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो आप इसको जो है इस तरह से यहां विथ का प्रयोग करके, इन का प्रयोग करके, एट का प्रयोग करके, अब आवश्यकता जहां जिसकी होगी, अब यहाँ पे आपके थोड़ा से प्रेपोजिशन वाली बात भी ध्यान रखना है कि वहां पे क्या आएगा क्या नहीं आएगा, है ना। इन सबको संभालिएगा और संभाल करके और प्रैक्टिस करते रहिए। अब थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी है कि आप कोई ऐसा क्वेश्चन बैंक उठाएं जहां पे इस पैटर्न पर क्वेश्चंस दिए गए हों,
उनको करने की कोशिश करिए, सॉल्व करिए, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा होगा ना। सेटिस्फाई के साथ भी विथ आता है, ठीक है, कि आप कहोगे कि एक आंसर आज का अंतिम सेंटेंस, आई एम गेटिंग टायर्ड, ये देखिए जरा, इसे माय सन्स प्रोग्रेस satisfied me. My son's progress satisfied me. मेरे पुत्र की प्रगति से मैं संतुष्ट था। चलो जल्दी से इसका पैसिव बना दो, फिर हम एक दूसरे से टाटा बाय बाय करें। ठीक, चर्चा होती रहेगी, आप प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत सारा मसाला मैं आपको दे चुका हूं, पहले पे जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छी बात है, वरना फिर पढ़ते जाओगे भूलते जाओगे। जल्दी से इसका पैसिव बना दीजिए, आ जाओ भाई। आंसर, माय सन्स प्रोग्रेस satisfied me. I was satisfied with my son's progress. निधि, गुड, शाबाश, बिल्कुल ठीक बात है। सेटिस्फाई के साथ विथ आएगा ना, क्या हो जाएगा कि I was satisfied with my son's progress। ठीक है, संभालिएगा। आज भी आपने 2-3 पैटर्न्स सीखे, बिल्कुल ठीक है। अमन मालवीय, निहारिका, सबका आंसर सही है, ठीक ना। तो इन पैटर्न्स पे और भी ढेर सारे सवाल करके एकदम फिट हो जाइए, दुरुस्त हो जाइए, ठीक है।